ओके सर, क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया बॉडी की चौड़ाई बढ़ाने के लिए यानी कि बॉडी की विड्थ बढ़ाने के लिए आपको वर्कआउट अलग सा कोई डिजाइन करना पड़ेगा या जो नॉर्मल वर्कआउट शेड्यूल रहते हैं उनको ही करना पड़ेगा? जी हाँ, जो आपने सेकंड वाला बोला ना कि नॉर्मल वर्कआउट शेड्यूल है वही करना पड़ेगा। बस उस वर्कआउट शेड्यूल में आपको अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते जाना है, जैसे कि रेपिटेशन लगाने की जो क्षमता है आपकी, कितना स्लो ला रहे हो, कितना बढ़िया तरीके से कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, ये सब बढ़ाना है क्वालिटी। अब आप ये रीजन और सुनिए कि मैंने आपको नॉर्मल वर्कआउट शेड्यूल क्यों बोला, क्योंकि आपको हर एक बॉडी के पार्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा चौड़ाई बढ़ाने के लिए। मान के चलो आजकल जो मैन फिजिक कैटेगरी चल रही है उसमें आप ये देखते हो कि उनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं तो उनकी चौड़ाई दिख रही होती है। नहीं, माना कि जो आपका शोल्डर है वो बाहर का पार्ट है सबसे ज्यादा, तो इसको चौड़ा होना जरूरी है एक विड्थ के लिए, लेकिन आपकी बैक की विड्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एक बॉडी के वी शेप के टेपर पर एक इल्यूजन पैदा करने के लिए। और फ्रंट से आपका चेस्ट भी पॉप आउट होना चाहिए जिसकी वजह से एक फ्लैटनेस ना लगे, क्योंकि कल के दिन आप जब एब्स बनाओगे अपनी बॉडी के फैट परसेंटेज को ड्रॉप करोगे, अपने वेस्ट लाइन को थोड़ा सा नैरो करोगे, तो ये जो पॉप आउटनेस है वो जरूरी है। बात करते हैं कि जैसे कि मैं साइड में खड़ा हूं तो मेरा जो बाइसेप ट्राइसेप है उनमें भी एक अच्छा मसल मास गेन होना जरूरी है। ओके, आपका ब्रैकियोरेडियलिस पार्ट हुआ, ये अच्छा इल्यूजन करता है एक आपके बाइसेप को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, बताने के लिए। सो इसके लिए आप थोड़ा फोरआर्म्स पर अपने अच्छे से ध्यान दे सकते हो। और ये तो गई आपकी अपर बॉडी की बात। अब बात करते हैं आपके लोअर बॉडी की बात। आपको ध्यान ये रखना है कि जितना आप अपर बॉडी पे ध्यान दोगे उतना ही आपको लोअर बॉडी पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपर बॉडी ही बढ़ाने पे लगे रहे तो आपकी बॉडी एक टाइम पर ग्रोथ रोक सकती है, क्योंकि बॉडी अपना बैलेंस कभी मिटलने नहीं देगी। इसीलिए आपको अपने लेग्स पर भी ध्यान देना है, जिससे कि आपका जो मसल मास है वो इक्वली ग्रोथ हो सके ओवरऑल बॉडी पर, आपके काफ्स पर भी। नीचे अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा मैंने बोल दिया। खासकर जब आप जीन्स पहनते हो तो उसमें बहुत ज्यादा एक बैक साइड इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि नॉर्मल शेड्यूल भी एक बॉडी की विड्थ बढ़ाने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। देखिए, नॉर्मल शेड्यूल का कोई भी वर्कआउट स्प्लिट हो, कोई भी, वो मैटर आपकी रिकवरी पर करता है, डाइट पर करता है और किस तरीके से आप उसे कर रहे हो उस पर करता है। ओके भाई, सो ये था टॉपिक। आई होप मैंने जो आपको इतना डिटेल में समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।